अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दाल मखनी। दाल मखनी किसी भी रेस्टोरेंट के मेन्यू का या फिर किसी भी शादी के मेन्यू का एक ख़ास हिस्सा होती है। ये टॉप लिस्ट पर होती है क्योंकि ये सभी की फेवरेट होती है। लेकिन इसको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कैसे बनाना है ये हम नहीं जान पाते हैं। तो अब इस रेसिपी को फॉलो करके आप दाल मखनी बनाएं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपकी दाल मखनी बनकर तैयार होगी। तो चलिए देख लेते हैं ये ज़बरदस्त दाल मखनी हम किस तरह से बनाएंगे। दाल मखनी बनाने के लिए 1 कप हमें उड़द की दाल चाहिए है। साबुत उड़द की दाल का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। ये 200 ग्राम दाल है। ये काले रंग की दाल होती है, हरी वाली नहीं होती है, काली वाली होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमें इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है और इसी के साथ मैं इसमें 1/4 कप डाल रही हूँ राजमा। तो राजमा जो है ये ऑप्शनल है लेकिन दाल मखनी में इस्तेमाल होता है, तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो 4 टेबल स्पून के करीब इसमें राजमा डाल लीजिएगा। अब इसको हमें सादे पानी से अच्छी तरह से हाथों से रगड़ कर धोना है। इस तरह से इसको अच्छी तरह से दोनों हाथों से रगड़ेंगे। इससे क्या होगा, दाल के ऊपर जो कालापन है वो उतरेगा और जो हमारी दाल मखनी बनेगी वो काली नहीं बनेगी, थोड़ी लाल साइड पर बनेगी। तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। खूब अच्छे से इसको रगड़ कर इसके ऊपर जो भी कालापन है वो उतार दीजिएगा। अब 3 से 4 पानी से दाल को अच्छी तरह से धो लेंगे और अब इस दाल में इतना पानी रखेंगे कि वो पानी का लेवल जो है दाल से 3 से 4 इंच ऊंचा हो, क्योंकि अब हमें दाल को ओवरनाइट सोक करना है। अगर आप ओवरनाइट सोक नहीं कर पाए हैं तो फिर दिन में 3 से 4 घंटे आप इसको तेज़ गर्म पानी में, बॉइलिंग हॉट पानी में भी भीगने के लिए रख सकते हैं। इससे भी आपकी दाल अच्छे से भीग जाएगी। तो मैं इसको ओवरनाइट सोक करने जा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल हमारी ओवरनाइट सोक हो चुकी है और पकने के लिए रेडी है। अब हमें थोड़ा सा इसको और रगड़ देना है जिससे कि जो भी इसके ऊपर कालापन है वो उतर जाए और हमारी जो दाल है वो बिल्कुल लाल साइड पर बने, क्योंकि जो लाल रंग होता है बड़ा खूबसूरत लगता है दाल मखनी का, और एक्चुअल कलर जो दाल मखनी का होता है वो लाल ही होता है, काला नहीं होता है। तो अब मैं इसको 3-4 पानी से फिर से धो लूँगी और उसके बाद हम इसको पकाना शुरू करेंगे। अब हमारी दाल पकने के लिए तैयार है। दाल को एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। वैसे तो ये दाल रेस्टोरेंट्स वगैरह में बग़ैर प्रेशर कुकर के बनाई जाती है, लेकिन फिर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। घर में तो हमें सारे काम जल्दी जल्दी करने होते हैं। तो इस तरह से दाल बनाएंगे कि दाल हमारी बेहतरीन भी बने और जल्दी भी बन जाए। 4 कप यानी कि 1 लीटर मैंने इसमें पानी डाला है। आधा टीस्पून नमक डाल देंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से जो दाल बनेगी हमारी बड़ा अच्छा कलर आएगा, उसका रेड साइड पर बनेगी। तो इसी टाइम पर हमें कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डालनी है। आधा टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसी के साथ इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे। 1 बड़ी इलायची, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 लौंग। बस इतने से गरम मसाले जाएंगे इसके अंदर, लेकिन इन गरम मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसी टाइम पर डालेंगे जिससे कि जो इनका फ्लेवर है वो दाल में अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएगा। 1 मैंने इसमें तेज़पत्ता भी डाला है। अब हमें प्रेशर कुकर की लिड लगा देनी है। अब हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आने के बाद गैस की फ्लेम को लो करके 20 से 25 मिनट के लिए हमें दाल को पकाना है। तो दाल जो है घड़ी देखकर आपको 20 से 25 मिनट के बाद ही बंद करनी है। जल्दी मत बंद करिएगा वरना फिर दाल ठीक से घुटती नहीं है। तो अच्छी तरह से इसको हमें पका लेना है। इधर मैंने 3 टमाटर लिए हुए हैं, 1 बड़ा है और 2 मीडियम साइज़ के हैं। अराउंड 300 से 350 ग्राम है। इनको हमें मिक्सी के जार में डालकर इनका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको रख देते हैं एक साइड में। टमाटर थोड़े से लाल लीजिएगा जिससे कि आपकी दाल मखनी का कलर अच्छा आएगा। इधर जब दाल का प्रेशर खुद से निकल गया तब हमें इसको चेक करना है। आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हमें एक मथनी लेनी है और इसको अच्छी तरह से मथ लेना है, क्योंकि दाल अभी ठीक से घुटी भी नहीं है। इसको अच्छी तरह से घोट लेंगे, क्योंकि दाल मखनी जितनी अच्छी घुटी होती है उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो बहुत अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए हम दाल को बहुत अच्छे से घोट लेंगे। तो आप देख सकते हैं दाल हमारी अच्छी तरह से घुट चुकी है और ये देखिए इस तरह से खूब अच्छे से इसमें एक लचीलापन आ गया है। इसी तरह की दाल हमें चाहिए है। अभी हम रख देते हैं दाल को एक साइड में। अब हम दाल के लिए एक तड़का तैयार करेंगे। एक पैन में 1/3 कप देसी घी गरम कर लेंगे। देसी घी में इस दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप चाहें तो रिफाइंड तेल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे। आप सोचेंगे हमने दाल मखनी बना रहे हैं और मक्खन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो मक्खन अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे, क्योंकि जब हम बाद में बटर डालते हैं तो उसका एक टेस्ट जो होता है वो अलग से ही आता है और शुरू में उसको पका लेते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा सा बदल जाता है। अब हमें यहाँ पर अदरक लहसुन को 1 मिनट के लिए भून लेना है। जब अदरक लहसुन 1 मिनट के लिए भून जाएगा, हमने जो टमाटरों का पेस्ट बनाया है वो इसमें डाल देंगे। साथ ही में इसमें मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा नमक।
साथ में 1 टीस्पून जाएगा इसमें लाल मिर्च का पाउडर। बस हमने अभी इसमें और मसाले नहीं डालने, बाकी के मसाले हम बाद में शामिल करेंगे। तो अभी हम इसको भून लेते हैं। जब तक भून लेंगे थोड़ा सा जो टमाटर का पानी है वो ड्राई ना हो जाए, बस तब तक इसको भून लेना है और थोड़ा सा तेल सरफेस पर आने लगे। तो जब टमाटर और अदरक लहसुन थोड़ा सा भुन जाएंगे, हमें इसमें अपनी दाल शामिल कर देनी है। अच्छी तरह से मसालों के साथ दाल को हम मिला देंगे। इस पॉइंट पर आप दाल की कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिएगा। अगर आपको दाल गाढ़ी लग रही है तो आप इसमें उबलता हुआ यानी कि गर्म पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लीजिएगा। बस ठंडा पानी मत डालिएगा, इस बात का ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा से पौन कप गर्म पानी इसमें डाला है। अब हमें हाई फ्लेम पर दाल में एक उबाल आने का वेट करना है। जब दाल में एक उबाल आ जाएगी, गैस की फ्लेम को लो करके 12 से 15 मिनट के लिए हम दाल को पकाएंगे। बीच में 1 से 2 बार दाल को चला लीजिएगा जिससे कि दाल नीचे ना लगे। जितने अच्छे से दाल पकेगी उतने ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो 12 से 15 मिनट हम लो फ्लेम पर इसको पका लेते हैं। लो फ्लेम पर तकरीबन 12 से 15 मिनट पकाने के बाद अब हमें इसमें शामिल करनी है फ्रेश क्रीम। तो मैं यहाँ पर अमूल की फ़्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें बटर डाला है। साथ में इसमें 2 टीस्पून डालेंगे कसूरी मेथी और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें गरम मसाले का पाउडर। तो आपने देखा बटर हमने लास्ट में ऐड किया है, जिससे कि जो बटर का फ्लेवर है वो खूब अच्छे से खुल कर आएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारी दाल मखनी में। इस पॉइंट पर हम दाल में नमक टेस्ट कर लेंगे। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने आधा टीस्पून के करीब नमक इसमें और डाला है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मिला देंगे इसको और अब हमें ढककर फिर से पकाना है दाल को, क्योंकि ये दाल जितनी ज़्यादा पकती है उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर निकल कर आता है। तो अभी फ्रेश क्रीम और मक्खन डालने के बाद फिर से हम इसको ढककर लो फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट के बाद हम दाल को चेक करेंगे। लो फ्लेम पर तकरीबन 8 मिनट मैंने इसको पकाया और हमारी दाल मखनी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी दाल मखनी बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल मक्खन जैसा इसका टेक्सचर है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट भी है। जब आप बनाएंगे तभी जान पाएंगे कि ये दाल मखनी कितनी अच्छी बनती है। बहुत माइल्ड मसालों से, हल्के फुल्के मसालों से बेहतरीन दाल मखनी बनकर तैयार हो जाती है। अब दाल मखनी के लिए एक हल्का सा तड़का बना लेंगे जिससे कि टेस्ट बढ़ जाता है। 2 टेबल स्पून देसी घी गरम कर लेंगे। आप चाहे तो मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं। आधा टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद गैस की फ्लेम को बंद करके इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे जिससे कि कलर अच्छा आएगा। और इसको हम पोर कर देंगे अपनी तैयार की हुई दाल में और हल्के हल्के हाथों से इसको मिला देंगे। और थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इस तरह से हमारी दाल मखनी बनकर तैयार है। गार्निशिंग के लिए आप इसमें इस तरह से फ्रेश क्रीम डेकोरेट कर सकते हैं। ये सिर्फ गार्निशिंग है, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी दाल मखनी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इस मेथड से दाल मखनी ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब जब भी आपका दिल करे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी बनाने का, तो बस स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करें। बेहतरीन आपकी दाल मखनी बनेगी। अपनी पसंद के स्टीम्ड राइस के साथ, ज़ीरा राइस के साथ या फिर रोटी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए ये बेहतरीन सी हमारी दाल मखनी को हम सर्व कर लेते हैं। मैंने भी इस दाल मखनी को बहुत दिन बाद बनाया था और सबको इतनी पसंद आई कि बस समझ लें सबका पेट भर गया पर दिल नहीं भरा। ये इतनी टेस्टी बनी थी। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझको अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपकी दाल मखनी कैसी बनी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।